तो जब आप निकलते हैं अपने काम में और जो भी आपका विषय होता है तो बहुत सारी एंटीक्स वगैरह आपने अभी वर्णन किया, बहुत सारी हमारी जो एंटीक्स हैं वो बाहर चली गई हैं। कुछ इनका रिसर्च आप करते हैं कि क्या क्या बाहर गया हुआ है और उसकी जानकारी है आप लोगों को, और इसकी कोई सूची बनी हुई है? और कभी कभी सरकार जो है वो ऐसी जगहों पर जहां आपको पता है पड़ा हुआ है ये या उनके पास है, उनको आप बताते हैं कि भैया हमारी चीज वापस दे दो। होता है क्या ऐसा? जी सर, बिल्कुल होता है। सबसे पहली बात तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं इसे हम म्यूजियम्स स्टडीज़ में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसका वो कुछ ऐसा होता है प्रोवेनेंस रिसर्च। सर आम भाषा में अगर मैं इसे कहूँ तो प्रोवेनेंस एक कहानी होती है सर। जैसे एक हर इंसान की कहानी है कि हमारे पिताजी वो रहे, उनके पिताजी वो रहे थे, ऐसे ही एक हर ऑब्जेक्ट की भी कहानी होती है। एक हर ऑब्जेक्ट का एक मूल स्थान होता है, किसी आर्टिस्ट ने उसे बनाया है तो उसकी शुरुआत वहीं से हुई। वो आज से 500 साल पहले भी हो सकती है, 800 साल पहले भी हो सकती है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी म्यूजियम में आता है तो म्यूजियम एक ऑब्जेक्ट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उन्होंने किससे प्राप्त किया। तो इसमें ज़रूरत सर आज यही है कि हम हमारे इंडिया के खुद के म्यूजियम प्रोफेशनल्स, हमारे क्यूरेटर्स और अक्रॉस द वर्ल्ड दूसरे म्यूजियम्स के जो क्यूरेटर्स हैं, म्यूजियम के प्रोफेशनल्स हैं, वो आगे आएँ और हर ऑब्जेक्ट के ऊपर हार्डकोर रिसर्च करें और जो ऑब्जेक्ट जहाँ के हैं वहाँ पर उनके सुपुर्द किए जाएं। इससे उस देश का इतिहास भी बना रहेगा और हर देश का गौरव अपने जगह पर रहेगा। हाँ, कुछ मूर्तियां आ गई यहाँ पर। जी सर, इनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर, बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे ऊपर तो है सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये एक तरह की तलवार है। जी। अक्सर हमने तलवारें बहुत सीधी देखी होंगी या छोटी और बड़े आकार की तो देख लेते हैं। ये तो एक सांप की तरह लग बिल्कुल रहा है। सर, ये एक सांप के आकार की तलवार है और ये हैदराबाद के निजाम की तलवार थी। ओह अच्छा। और इसे हमने केल्विन ग्रूव म्यूजियम ग्लासगो स्कॉटलैंड से वापस ये 2022 में भारत आ चुकी है। और अगर आज आप देखना चाहते हैं तो इसे सालारजंग हैदराबाद में जाकर खुशी खुशी देख सकते हैं क्योंकि उसका म्यूजियम का कलेक्शन है। सेकंड इमेज सर, जो आपकी एक बहुत बढ़िया स्कल्पचर देख रहे हैं, ये एक इसे अप्सरा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे नर्तकी भी कहते हैं। ये सर बहुत एक तरह का, मैं कहूँगा, माय पर्सनल फेवरेट मास्टरपीस भी है और हाल ही में इसे श्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लाए हैं। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, मेट ने इसे रिटर्न किया है अलॉन्ग विद 296 मोर ऑब्जेक्ट्स। उसमें से ये 12th सेंचुरी की ये करीब मूर्ति है। और सर ये प्रश्न पारामिता है, इसी के ऊपर 12 साल तक रिसर्च चला सिर्फ यही पता लगाने के लिए कि ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। ये जो मूर्ति दूसरी है? जी सर, प्रश्न पारामिता, ये बुद्धिज्म में एक काफ़ी डिवाइन डीटी मानी जाती हैं। और वहाँ की क्यूरेटर ने, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने 12 साल इसी पर शोध करा और एक पूरा शोध पत्र लिखा कि ये एस्टैब्लिश हो गया कि वाकई में ये इंडिया को बिलोंग करती है और ये उड़ीसा से है। ये भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ये टीपू सुल्तान का मैकेनिकल टाइगर है सर। और मैकेनिकल टाइगर? जी सर, ये दर्शाता है कि इसमें जो टाइगर है ये खुद टीपू सुल्तान को दर्शाता है। और नीचे जो आप एक देख रहे होंगे, जी हाँ, और आज की डेट में ये विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। और अगर किसी को देखना हो तो फिलहाल तो लंदन जाना पड़ेगा। ओहो, आज के जितने लोग भी कार्यक्रम देख रहे हैं जी वो जानना चाहेंगे और वो जानेंगे कि बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं जो आप कह रहे हैं। जी सर। कैसी कैसी उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, कैसे कैसे बनाए गए, ये कहाँ गए, ये बहुत विख्यात हो जाता है सर ये काम। बिल्कुल। और इसके ऊपर चर्चा का विषय बनता रहेगा, लेकिन बिल्कुल चलेंगे तो फिर आज पूरा 1-2 साल बीत जाएगा, यहाँ खेल नहीं खत्म हो पाएगा। अब आगे चलते हैं खेल में भाई साहब। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने, मूल्य इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के अलावा एशियाई खेलों में किस एकमात्र देश ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? Which is the only country other than India to have won gold medal in kabaddi at the Asian Games? A. Pakistan. B. Bangladesh. C. Sri Lanka. D. Iran. चारों ऑप्शंस में ही मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। वीडियो लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए, ठीक ठीक कीजिए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी? जी सर। सर मैं वीडियो कॉल। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और मान्यवर आपने दिए थे 3 नाम, ये है वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। एक तो है यश माथुर है, नीकी है या नेकी है? सर डॉक्टर नीकी चतुर्वेदी, ये मेरी पीएचडी सुपरवाइजर है। नीकी चतुर्वेदी
और आचार्य कृष्ण शास्त्री जी, किनसे बात कीजिएगा? जी सर मैं यश माथुर से बात करना चाहूँगा। यश जी, यश माथुर जी को कॉल लगाया जाए, वीडियो कॉल। रिश्ते में है आप? सर ये मेरा कजन है। ओके। यश माथुर जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं सर आप? बहुत, आप कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया सर। मान्यवर आपके भाई साहब यहाँ बैठे हैं, अंशुमन जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अंशुमन जी आपका समय शुरू होता है। आप यश, सवाल है, विच इज द ओनली कंट्री अदर देन इंडिया टू हैव वॉन अ गोल्ड मेडल इन कबड्डी एट द एशियन गेम्स? भारत के अलावा एशियाई खेलों में, एशियन गेम्स में किस एकमात्र देश ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या ईरान? डी ईरान। डी ईरान, आर यू श्योर? हाँ भैया, बिल्कुल श्योर। कितना परसेंट? 100%। एशियन गेम्स में कबड्डी का गोल्ड मेडल इंडिया के अलावा? हाँ सर। ओके। हाँ भैया, डी ईरान। डी ईरान, फाइन। ईरान। क्या करें? सो प्लीज लॉक डी ईरान। डी ईरान पे कह रहे थे लगाने के लिए। वाह क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू, और सर भैया आराम से खेलता। थैंक यू, थैंक यू।